बच्चों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है तारत्व अथवा पिच। तारत्व अथवा पिच। ठीक है बेटवा। हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पुरुषों की आवाज भारी होती है, मोटी होती है, जबकि महिलाओं की आवाज पतली होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई पुरुष बोलता है तो उसके जो यहाँ पे कंपन होता है वह कंपन बहुत आराम से होता है, आराम से। तो जब कंपन कंपन मतलब ये हुआ कि उसकी आवृत्ति कम होती है। देखिए ऐसे ऐसे आराम से जो है, देखिए ऐसे मान लीजिए कोई कण है, ये कण आराम से दोलन करेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अगर आराम आराम से कोई कण कंपन करता है तो उस कण की आवृत्ति बहुत कम होती है, और जब उस कण की आवृत्ति बहुत कम होती है तो उस कण से आई हुई आवाज बहुत मोटी होती है। ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य बोलता है तो उसके बोलने से जो ये वोक्कल कार्ड है, वोक्कल कार्ड का जो है वाइब्रेशन जो है वो बहुत आराम से होता है। जब आराम से होता है तो वहां से निकला हुआ ध्वनि बहुत मोटा होता है। जबकि महिलाएं जो है जब वे बोलती हैं तो उनकी आवाज बहुत पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनके बोलने से यहाँ पर जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है वह बहुत अधिक होता है, अर्थात आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा अथवा पतला का होना है। ठीक है ना? अगर किसी वस्तु की आवृत्ति ज्यादा है तो उस वस्तु का तारत्व अथवा पिच ज्यादा होगा, अर्थात उसकी आवाज पतली होगी। और यदि किसी वस्तु की आवृत्ति कम है तो उस वस्तु की तारत्व अथवा पिच भी कम होगा, और उस वस्तु की जो आवाज आएगी वह मोटी होगी। तो मिला जुला के कहने का मतलब हुआ कि तारत्व अथवा पिच वह डायरेक्टली आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर किसी वस्तु की आवृत्ति कंपन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा, कई मतलब लगा मतलब तेजी से हो रहा है। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए देखिए ये यहां जाने से ये कंपन यहां पर पूरा हो रहा है, एक दोलन। ठीक है ना? लेकिन आप लोग यहां पे देख सकते हैं, देखिए एक कंपन मतलब एक दोलन, फिर ये कण ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ठीक ना? ये देखिए दूसरा दोलन, ये देखिए तीसरा दोलन, ये देख लीजिए चौथा दोलन, ये देख लीजिए पांचवा, ये देख लीजिए छठवां। देखिए यहां से यहां तक इस केस में केवल एक दोलन हो रहा है, जबकि यहां से यहां तक हम लोग देख सकते हैं। देखिए एक दोलन, दो, तीन, चार, पांच। तो दोलनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। देखिए एक आवृत्ति, दो आवृत्ति, देखिए एक आवृत्ति। देखिए अगर एक दोलन पूरा पूरा हो जाता है, अगर एक दोलन पूरा हो जाता है हम लोग कहेंगे कि वहां पर उसकी आवृत्ति एक है। देखिए एक आवृत्ति, दो आवृत्ति, तीन, चार, पांच, छह। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक केवल एक आवृत्ति है, यानी कि यहां पर जो कंपन हो रहा है बहुत आराम से। देखिए ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर देखिए ऊपर फिर नीचे, और यहां पर ये देखिए, यहां पर देखिए ऐसे कंपन, देखिए ऐसे ना, यानी कि यहां पर जो कंपन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, यानी कि कंपन मतलब दोलन बहुत जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है, और यहां पर दोलन बहुत स्लो रेट से, बहुत धीमे गति से पूरा हो रहा है। इसीलिए जब दोलन जब जहां पर दोलन बहुत स्लो रेट से पूरा होता है वहां पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि थोड़ा सा मोटी होती है, और जहां पर दोलन जल्दी जल्दी से पूरा हो रहा हो वहां पर ध्वनि जो है वह पतली होती है, वहां पर ध्वनि पतली आती है। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी मनुष्य का आवाज मोटा है तो उसका तारत्व तो क्या होगा? कम होगा, मतलब निम्न तारत्व की ध्वनि तरंग वहां पर पैदा होती है। ठीक अगर किसी स्त्री की आवाज पतली है तो वहां पर जो है उच्च तारत्व की ध्वनि तरंग होगा। कहने का मतलब हुआ वहां पर दोलन पूरा करने में जो स्पीड है वह ज्यादा, मतलब
तेज गति से दोलन पूरा हो रहा है, तो वहां पर ध्वनि की आवाज थोड़ा पतली आएगी। और जहां पर दोलन बहुत स्लो रेट से पूरा हो रहा हो, मतलब आराम आराम से दोलन पूरा हो रहा हो, तो वहां पर जो आवाज आएगी वह आवाज मोटी होती है। तो अगर 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 जहां पर मोटा आवाज आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे निम्न तारत्य की ध्वनि तरंग, और जहां पर आवाज पतली आ रही है उसे हम लोग कहेंगे उच्च तारत्य की ध्वनि तरंग। तो मेरा बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपसे बताया कि तारत्य अथवा पिच का मतलब है सिर्फ आवाज का मोटा अथवा पतला होना। तो तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि मोटा या पतला होता है। जैसे पुरुषों की आवाज मोटा होता है, तो मोटी ध्वनि को निम्न तारत्य की ध्वनि कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस पुरुषों की आवाज में दोलन जो पूरा हो रहा है, देखिए बहुत स्लो रेट से पूरा हो रहा है, एक दोलन, फिर देखिए यहाँ पर, ठीक ना। इसीलिए पुरुषों की आवाज जो है वह मोटी होती है। आप अगर बात करें स्त्रियों की आवाज, तो स्त्रियों की आवाज पतली होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्त्री जब कोई बोलती है तो उसके बोलने से यहाँ पर जो है दोलन बहुत जल्दी जल्दी से, बहुत स्पीड से पूरा हो रहा है, अर्थात उसकी वहां पर आवृत्ति ज्यादा होगी। जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो उस महिला की जो है आवाज जो है वह पतली आएगी। तो स्त्रियों की आवाज पतली होती है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे पतली, मतलब पतली आवाज को उच्च तारत्य की ध्वनि कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बहुत जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पर दोलन पूरा हो रहा है। देखिए एक दोलन, दो दोलन, तीन दोलन, चार दोलन, पांच दोलन, छह दोलन, सात दोलन, देखिए फटाफट ऐसे ऐसे, है ना। तो जब वाइब्रेशन, जब आवृत्ति जल्दी जल्दी पूरा होती है उसे हम लोग कहेंगे वहां पर जो है तारत्व बहुत उच्च होता है। अगर दोलन बहुत स्लो रेट से पूरा हो रहा हो, मतलब आवृत्ति बहुत कम हो रही हो, तो वहां पर जो है उस ध्वनि को हम लोग कहेंगे निम्न तारत्व की ध्वनि, तो मतलब कहेंगे। तो ये आपका सिस्टम हो गया। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तारत्व अथवा पिच यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर किसी वस्तु की आवृत्ति ज्यादा होगी तो उस वस्तु से आई हुई जो आवाज होती है वह आवाज बहुत ही पतली होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे उच्च तारत्व। अगर किसी वस्तु का आवृत्ति कम होगा तो उस वस्तु से आई आवाज को हम लोग कहेंगे मोटी आवाज, और मोटी आवाज को हम लोग कहेंगे निम्न तारत्व। ठीक है, यही जो है तारत्व अथवा पिच का अर्थ है और मतलब है। मैं समझता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने वीडियो कहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।